रीड है। जी तो ठीक। अब आप अगर गौर करें ना, ये वाला जो है, अगर मैं जी इसको इस्तेमाल करूं जी जी तो बड़े हरूफ बनते हैं, और ठीक। वो और मेरे नजदीक वो सबसे अच्छे बनते हैं। मैंने आपको उसकी मशक़ें पहले भेजी हैं, जो बड़े बड़े मैंने वो उस पे न्यूज प्रिंट पे लिखा है। जी ठीक है। क्योंकि मुझे लगता है कि उसमें चूंकि वो हर्फ बड़ा होता है, तो उसके दायरा जब तक बनता बनाता है, तो आपको उसमें थोड़ी सी अपनी करेक्शन करने की ज्यादा, अपने हाथ के करेक्ट करने की ज्यादा इम्कान मिल जाता है। जी जी और जी ये वाला जो है ना जी, ये गोल है। तो इससे मैं, ये जो मशक़ें मैंने की हैं, जो आपको नीचे नजर आ रही हैं, ये मैंने इससे की हैं, और मैं सबसे ज्यादा कंफर्टेबल इन दो से महसूस करता हूँ, ये जो है। ठीक है। ये वाला जो है, इसकी एक सतह अगर आप गौर करें ना, ये जरा सी इधर ऊपर से चपटी है। ठीक है। तो और ये पतला भी बहुत है। तो इसको जब मैं इस्तेमाल करता हूँ ना जी, तो मेरा फिर इतना वो हर्फ के उसमें खासतौर पे गोलाई बनाने में कंट्रोल इतना सही नहीं आता। खैर, तो अब जरा सा कुछ टूल्स के बारे में भी अंदाजा होता जा रहा है कि कौन से वो हैं जो आपके हाथ पे जरा ज्यादा बैठ जाते हैं। मैं अपनी जुबान से जितना भी आपको कहूँगा, तो जो अपने तजुर्बे से आप सीखेंगे उसका मामला कुछ और है। ठीक है। जी हाँ। मेरी तो बहरहाल कोशिश है कि आप तक जितनी भी बेहतर बात पहुँचे, तो लेकिन उसको जब वो समझें कि हक़्क़ुल यकीन की कैफियत होती है जब आप उसको अपने तजुर्बे से डिस्कवर करते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो जो आपने फरमाया, एक तो इसमें बजा तौर पे जब आप बड़ी कलम से लिखते हैं, जी। उसमें फ़र्क ये पड़ता है कि जो आपका जो एक विजुअल कनेक्शन है, हम्म। वो काफ़ी मामला रिलैक्स हो जाता है। ठीक है। जी हाँ, जी हाँ। क्योंकि जली कलम है, बड़ा लिख रहे हैं, जो आई स्ट्रेन है, वो समझें कि उस तरीके से आँख के ऊपर, हम्म। विजन के ऊपर उस तरीके से बोझ नहीं पड़ता। हम्म। तो आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करते हैं। इसी वजह से खत्तातों में ये रविशें भी बनती हैं कि कुछ लोग किताबत नहीं करते, बारीक खत नहीं लिखते, हम्म। क्योंकि ये अगेन एक स्पेशलाइजेशन होती है कि आप बैक वक्त दुरुस्त और खत रीज़ दोनों के माहिर हैं, या आप फ़कत खत रीज़ के माहिर हैं, या अब देखें, लिख तो सकता है हर आदमी, लेकिन एक फर्दर स्पेशलाइजेशन बन जाती है। ठीक। हम्म। अब बहुत से लोग जो हैं सिर्फ इस वजह से कि आँख पे ज़ोर पड़ता है, आँख बीनाई जो है उसके ऊपर असर पड़ता है, तो वो बारीक खत को अडॉप्ट नहीं करते। ठीक। मैं एक चीज ये सोचा था कि चूंकि ये मुझे सबसे ज्यादा आरामदेह लगता है अपने हाथ में, और इससे मुझे कंट्रोल ज्यादा है। अगर मैं नोके कलम को निस्बतन इसकी चौड़ाई की, इसकी मोटाई की, अगर इसकी चौड़ाई को और ज्यादा कम करूं, लेकिन कलम को मैं वही मोटा रहने दूं, तो वो भी मेरे ख्याल से जरा चलेगा ना। मैंने वो उसको ट्राई करके देखा नहीं है। वो कलम गैर मुतवाज़िन हो जाएगा आपका। ये अच्छा, असूली मुतवाज़िन। तौर पे रिकमेंडेड नहीं है ये चीज़। अच्छा, अच्छा। कलम जी। का जितना कतर है, उस उसी हिसाब से उसका दहाना बनेगा। मैं समझ रहा हूँ। जी, जी। तो मतलब कि अगर आपको बहुत बारीक कत बनाना है, तो उसके हम्म। लिए फिर आप कलम भी उसी साइज का आप लेंगे, छोटा जैसे लेंगे। मैं आपको दिखा देता हूँ। जी, जी, जी। और एक और चीज जो मैं देख रहा हूँ कि आपने जो बताई भी थी कि कलम की जो लंबाई है, जी जी वो आपके हाथ जितनी लंबी होनी चाहिए। तो जी, दुरुस्त जी, ये जो हमारे मेरे पास कुछ कलम है, इनकी लंबाई कुछ ज्यादा है, तो यानी जब आप हाथ में इसे पकड़ते हैं, तो काफी हिस्सा इसका जो है वो ऊपर निकला रहता है। जी जी जी, वो इजाफी चीज जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है, हाँ। क्योंकि वो आपके हाथ को बैलेंस नहीं रहने देती। ठीक है। जी, 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 जी। तो अगर हाथ से, अगर जिस तरह तराशते रहते हैं, कलम हाथ से छोटी हो जाती है। ठीक है। तो उसका इलाज ये है कि आप उसके पीछे कुछ बांध दें। पेपर पेपर जो है वो बना के जी, उसको सपोर्ट दे सकते हैं। ठीक है। सही बात है। तो ये मजीद देखिए, अब ये बारीक से बारीक कलम है, जी हाँ, जी हाँ। ये इसके मुकाबले में आप देखें जी हाँ, तो जी ये हाँ, किस बिल्कुल। कदर बारीक। जी, जी, ठीक है। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो ये है कि ये जितना आपने जिस तरीके से आपने लिखना है, और जो आपकी डिमांड है लिखने के हवाले से,
आपने खत रीज को लिखना है। और जो किरत का इल्म है, कुरान को पढ़ने का जो इल्म है, जी 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 उसके हवाले से हज़रत अली करमुल्लाह वजह के जो इरशादात हैं जी, वो समझें कि एक लीगल वैल्यू रखते हैं, बिल्कुल। ठीक है। और समझें कि किरत के हवाले से भी आपके बहुत से इरशादात जो हैं उनको हर मसलक व मज़हब में यानी किरत का जो मसलक है, अब उसका फर्दर कोई मसलक नहीं है। किरत जी बजाते खुद एक स्कूल है, जी अब हाँ। उसका कोई फर्दर नाम नहीं है, ठीक है। तो वहाँ पे भी और इल्म ख़त में भी अ, मैं 12 उनको आप तक पहुँचा चुका हूँ। तो आपका फरमान है कि आँख की बेहतरी के लिए, बिनाई को तेज करने के लिए ज़रूरी है कि बारीक ख़त को पढ़ा जाए। हम्म। बुनियादी तौर पे यही कुलिया, मैंने पिछले लेक्चर्स में इस पे बात की भी थी कि ये बुनियादी तौर पे सवादो ब्याज होता है कि आपने स्याही और सफ़ेदी का जो तनासुब है, बल्कि ख़त में इस चीज़ को कलीदी हैसियत हासिल है इल्म ख़त में कि आप एक सफ़े के ऊपर जो तनासुब है, आपके मखतूते की कामयाबी ये है कि हम्म। जब आप अच्छा लिखना सीख जाते हैं, अब क्या अच्छा लिखना शर्त है? नहीं, मज़ीद आपको एक स्टेप फर्दर जाना है और अपनी जो स्याही और सफ़ेदी का जो अंसर है उसको आपने एक ख़ास तनासुब के साथ सफ़े पे उतारना है, ठीक जी है। हाँ जी हाँ। जहाँ पे आप इस रेशो को कंट्रोल कर लेते हैं, ठीक है, बुनियादी तौर पे आपके ख़त में इस चीज़ का बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है। जैसे हम दायरा लिख रहे हैं, दायरा बुनियादी तौर पे क्या है? दायरा आपकी आँख पे जो उसका इम्पैक्ट है वो क्या है? तो दायरे की जो अपनी गोलाई है वो आपको उस वक़्त खूबसूरत लगती है, इस वजह से खूबसूरत लगती है कि उसके अंदर की जो सफ़ेदी है, जी अंदर का हाँ। जो एरिया है, हम्म। वो बुनियादी तौर पे अपना एक किरदार अदा करता है। वो फ़िज़ा जितनी हमवार लगेगी, हम्म। ठीक है, उसके शिकम के अंदर की, दायरा उतना ही खूबसूरत लगेगा, ठीक है। फिर दूसरी चीज़, जैसे आप स्वाद लिखते हैं, ठीक है, स्वाद के अंदर की जो सफ़ेदी है जिसे हम चश्म कहते हैं, ऐन का सर जो है उसके अंदर की जो सफ़ेदी है, जी। उसका जो इम्पैक्ट है, ये कुल मिला के फोकल पॉइंट्स बनेंगे आपके मखतूते के, ठीक है। हम्म। और जैसे आप देखते हैं कि हमेशा आपको मखतूते कभी भी सफ़ेद कागज़ के ऊपर आपको लिखे हुए नहीं मिलेंगे। हम्म। कुरान पाक कभी भी प्योर वाइट पेपर पे आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा, प्रिंट हो हम्म। जाएगा, ठीक है। कलमी मखतूता हमेशा आपको लाइट ब्राउन, ब्राउनिश कहवेई रंग का, पेपर को रंग करने का तस्वुर ही ये है, उसको डेकोरेट करना नहीं है। बुनियादी तौर पे, हम्म। बुनियादी तौर पे उसका मकसद है कि आपको जो आई स्ट्रेन है उससे महफूज रखना। जी देखिए ना, वो वही वाली बात है कि वो रिफ्लेक्टेड लाइट कम हो जाती है ना उस येलोइश जी पेपर में, ब्राउनिश पेपर जी में। जी जी। तो वो जो वो वाइटनेस जो है वो, आप एहरार के कागज की बात कर रहे हैं ना, जो एहरार शुदा होता है। जी, मुकहर जिसे कहते हैं, मुकहर मुकहर। भी, मुकहर जिसे मुकहर किया जाता है, वर्के मुकहर कहा जाता है जिसे। जी 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 जी। और ये चाहे आप वर्के मुकहर इस्तेमाल करें या किसी भी सतह पे इस्तेमाल करें, तो टी वॉश देना जी हाँ। एक बहुत अमूमी रिवायत है कि आप जब भी काम करते हैं तो आपके पास जो पेपर्स होते हैं तो आप बिल्कुल उनको प्योर वाइट शेप में इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो जी जी। प्योर वाइट का बुनियादी तौर पे जो कंसेप्ट है वो उस वक़्त से आया जब से फैक्ट्री मेड पेपर बनना शुरू हुआ, ठीक है। हम्म। क्योंकि उसको एक्स्ट्रा ब्लीच किया जाता था, ठीक जी है। हाँ जी हाँ। जो उसके इंग्रेडिएंट्स होते थे, फिर दूसरा कि उसमें कॉटन इस्तेमाल होती है, या फिर फर्दर जब बनना शुरू हुआ तो जो वेस्ट पेपर है उसी को फिर रिसाइकल करके फर्दर पेपर को बनाया जाता है। जी हाँ जी हाँ। उसमें जो वाइटनेस का इशू है, जो उसमें वाइटनेस का जो आंसर है वो बहुत ज़्यादा आ जाता है, ठीक है। तो जो हैंडमेड पेपर है उसमें वाइटनेस का इतना ज़्यादा आंसर नहीं होता, क्योंकि ये हैंडमेड पेपर है, फर्स्ट हैंड पेपर है, ठीक है, रिसाइकल्ड नहीं है।
फिर इसमें जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो इस्तेमाल की जाती है प्लांट फाइबर, ठीक है। तो इसको अगर ब्लीच किया जाता है तो वो एक हद तक ब्लीच किया जाता है, तो उससे ये है कि पेपर में उस हद तक ब्राइटनेस नहीं आती, ठीक है। लेकिन जो बात असूल काज़म साहब ने आपको बताया, इसकी बहुत सी जहतें हैं, इसके बहुत से पहलू हैं। ये समझें कि आपके मखतूते पे जो आपके आई स्ट्रेन का या आई फोकस का ताल्लुक है, ये एक बहुत बड़े पहलू है। दूसरा, इसी सफ़ेदी और स्याही को, ठीक है, चाहे इवन येलोइश टोन भी है, ब्राउनिश टोन भी है पेपर की, तो हम उसको टर्मिनोलॉजी में सवादो ब्याज ही कहेंगे, ठीक है। उसको स्याही और सफ़ेदी के तौर पे ही लेंगे, क्योंकि बहरहाल जो ब्राउनिश टोन है वो ब्लैक कलर के मुकाबले में समझें कि एक लाइट करैक्टर है। तो वो जो लाइटनेस और डार्कनेस का जो बुनियादी तौर पे कॉम्बिनेशन है, ये आपके मखतूते की कामयाबी है, ठीक है। और इसका जो रेशो को आपने कंट्रोल करना है, जैसे एक नून है, अब मैं कहता हूँ कि इस पूरे एक नून को आपने इसी नून का एक फनपारा बनाना है, ठीक है। कि मैं आपको बहुत से मखतूते, बहुत से ऐसे नस्तालिक के माशाल्लाह जो मास्टरपीस हैं, वो आपको अगर मैं दिखाऊं तो उसमें जो एक लेटर है उसको बुनियादी तौर पे लिखा गया है, लेकिन वो इतना जानदार है, इतना शानदार है, इतना उसकी हैबत है कि वो इंसान शशदर रह जाता है कि ये क्या लिखा और कैसे लिखा और क्या इसकी शान है। अब उसको अगर थोड़ा सा उसका तज्जिया और तहलील करें तो अब फ़कत लिखना ही उसका मकसद नहीं है कि जहां दिल चाहा पेपर पे लिख दिया, नहीं। आपने पेपर पे उसकी जो वो ख़ास जगह है, ठीक, जहाँ पे वो लिखने के लिए उसको बनाया गया है, ठीक है, ये नेचुरल फिनोमेना है कि जहाँ की जो चीज़ होगी वहाँ पे उसको रखना अदल है। अगर आप अदल से काम लेंगे, ठीक है, तो ये तलाश करना भी एक महारत है कि इसको कहाँ लिखा जाना चाहिए, ठीक है। आप उसको पेपर के 4 कॉर्नर्स हैं, एक मिडल है, एक राइट है, एक लेफ्ट है, ठीक है, एक जगह मिडल और लेफ्ट के दरमियान में है, एक जगह मिडल और राइट के दरमियान में है, ठीक है, जिसे आप मिडल राइट कह सकते हैं, मिडल लेफ्ट कह सकते हैं, ठीक है। तो बहुत से गोशे बनते हैं। अब आप नून को हर जगह पे लिख के देखें, आपको हर जगह अलग कैफियत मिलेगी, ठीक, लेकिन उसमें से एक बेस्ट उसकी गुंजाइश होगी जहाँ पे आप उसको लिखेंगे तो वो समझें कि वो एक ही लिखा जाएगा, लेकिन आपको लगेगा कि हर चीज़ अपनी जगह पे आ गई। तो वो चीज़ क्या है, वो यही बुनियादी तौर पे सवादो ब्याज या स्याही और सफ़ेदी का जो कंट्रोल है ओवर द पेपर, ठीक है, ये बुनियादी चीज़। तो कलम का बुनियादी तौर पे आपकी रविश के साथ, आपकी टेंडेंसी के साथ बहुत गहरा ताल्लुक है कि आप किस तरह का कलम इस्तेमाल करते हैं, अपनी टेंडेंसी किस कलम के साथ आप डेवलप करते हैं, ठीक है, खत रीज़ के साथ डेवलप करते हैं, दुरुस्त के साथ डेवलप करते हैं, ठीक। अब जैसे अब बहुत से खत्तात जो हैं वो अब बड़े खत जली के माहिर होते हैं, ठीक है। मैंने कि आप उनको 4 इंच की कलम पकड़ा दें, 5 इंच की कलम पकड़ा दें, ठीक है, तो वो उससे भी माशाल्लाह। अब इसी हवाले से हमारे यहाँ के एक उस्ताद थे, अल्लाह पाक उनको गरीक रहमत करे, बहुत बड़े उस्ताद गुजरे, उस्ताद गुलाम रसूल साहब। अब ये कतबा नवीस कहलाते थे क्योंकि उन्होंने सारी पत्थर नवीस कहलाते थे। पत्थर नवीस से मुराद कतबा नवीसी जो करते हैं, जो ग्रेव स्टोन्स लिखते हैं। तो इन्होंने समझें कि म्यानी साहब एशिया का बहुत बड़ा कब्रिस्तान है, तो अल्लाह पाक सब पे रहम करे, उम्र खिज़र अता करे। तो वे क्या कहा जाता है कि म्यानी साहब में हजारों कब्रों के कतबे जो हैं वो उन्हीं ने लिखे, उस्ताद साहब ने लिखे, लेकिन वो एक सिलसिला रोजगार था, उनसे इस्तिफादा जो है उनसे आखिरी उम्र में लेने की कोशिश की गई।
खत कूफी के बहुत बड़े उस्ताद थे। जी जी। खत कूफी हो, खत सुल्स हो, और वो एक चीज़ पे उनका बाकी सब खतातों से बहुत ज़्यादा इख्तलाफ था। जो मैं खसूसियत और सहूलत का तज़किरा करता हूँ, तो वो सहूलत निगारी के कायल थे, और बल्कि इस पे बहुत ज़्यादा वो सख्ती से कारबंद थे कि बस कलम पकड़ के लिखा जाए, ठीक है। उसको ये जो खसूसियत से बैठ के लिखना, उसको कुछ और मानों में लेते थे। बहरहाल वो उनका नज़रिया था। तो लेकिन बुनियादी तौर पे वो समझें कि बहुत जो उसका एक ट्रेडिशनल चेहरा था, उसको जो हकीकी चेहरा है इल्म ख़त का, उसी को उन्होंने उसकी 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 तबलीग की हमारे सामने। तो अब वो माशाल्लाह से चाहे 5 फुट की इबारत होती थी या 3 फुट की इबारत होती थी या 10 फुट चौड़ाई होती थी, तो वो माशाल्लाह कलम पकड़ते थे और कुछ ही लम्हों में उसको लिख डालते थे। तो ये बहुत बड़ी क्वालिटी है। ये जली कलम से लिखना, ये किसी किसी का काम होता है, हर खतात ये काम नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि ये एक खसूसियत है कि उसने इतनी बड़ी कलम से मश्क करने की, जो उस पर अपनी महारत पैदा करनी, ठीक है। तो इसी तरह खत रीज़ है, किताबत में बहुत बारीक लिखना। बारीक लिखने में बुनियादी तौर पर प्रॉब्लम ये होती है कि आई स्ट्रेन का मसला इस तरीके से इसमें इन्वॉल्व है कि आपने जैसे खत नस्ख को लिखा जाता है, ये थोड़ा सा आप आगे चलेंगे तो ये बात आपको मैं समझा पाऊंगा। खत की सेहत को कंट्रोल करना, किताबत में मसला ये होता है, ठीक है, कि जब आप बारीक लिखते हैं, तो बारीक लिखने में आपको ये तो मालूम है कि आप लिख रहे हैं, ठीक है, लेकिन बारीक और उसमें भी फिर खत नस्तालीक के अंगों को कंट्रोल करना, उसकी उस सेहत को, उसकी उस सफाई को कंट्रोल में रखना, ये बहुत बड़ी महारत है। जिसी तरह, क्योंकि लिखने में एक पहलू इन्वॉल्व होता है जूद नवीसी का, ख़ास तौर पे किताबत में, क्योंकि एक लहीम शहीम किताब है, 500 सफ़े की, 1000 सफ़े की, 300 सफ़े की, 700 सफ़े की, आपने उसको एक मुकर्ररा वक्त में मुकम्मल भी करना है, आपको एक स्पीड भी चाहिए, ठीक है। जब आप माजी के थोड़े से ओल्ड जो मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनको देखते हैं, उसमें बाद मेरे सामने कुछ लोगों ने सवालात भी वक्तन फ़वक्तन पूछते रहते हैं कि भेजते हैं कि जी ये चीज़ कैसे लिखी हुई है, ठीक है, ये नस्ख है, लेकिन ये किस तरह का नस्ख है लिखा हुआ। तो फिर उनको बताना पड़ता है कि नस्ख फ़न्नी नस्ख नहीं है, ठीक है, इसको किताबत की ज़रूरत के तहत इसको लिखा गया है और ये थोड़ा तहरीरी शक्ल इख्तियार कर गया है, ठीक है, क्योंकि जूद नवीसी चाहिए। कहने का मकसद ये है कि जब आप किताबत में आते हैं तो फिर ख़त की सेहत को कंट्रोल करना आपके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज बन जाता है, ठीक जी। तो इस हवाले से नस्तालीक में किताबत करना एक बहुत बड़ा चैलेंज समझा जाता है, ठीक। इसीलिए किताबत के लिए जो सबसे बेहतरीन ख़त है वो ख़त नस्ख है, और ख़त नस्ख की भी एक दूसरी शक्ल को अडॉप्ट किया गया। ख़त नस्ख अरबी जो है वो ऑलरेडी एक ख़त रीज़ है, एक बारीक ख़त है, उसको जली कलम से नहीं लिखा जाता। जी जी जी। ख़त नस्ख अरबी को कभी भी मोटी कलम से नहीं लिखा जाता, ठीक है, उसको हमेशा बारीक रीज़ से लिखा जाता है। लेकिन फिर हमारे यहाँ जूद नवीसी का पहलू आया, तो उसको भी थोड़ा सा एब्रीवेट करके नस्ख हिंदी या नस्ख कुरानी का असलूब जो है उसको अडॉप्ट किया गया। जी जी। तो अपनी एक टेंडेंसी, अपनी एक ज़रूरत, उसको डेवलप करना, ये आपके पेश नज़र होता है। फिर आपकी अपनी फिज़िकल नीड क्या है, आप किताबत को कंट्रोल कर सकते हैं, नहीं कर सकते, ठीक है। तो अगर एक ख़ास साइज़ की कलम है, उसमें फ़र्क ये आता है कि आप ख़त की बारीकी को अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। क्योंकि किताबत में आई फोकस उस तरीके से उन बारीकियों पे नहीं हो सकता, ठीक है, जिस तरीके से आप जब दुरुस्त कलम से करते हैं तो उसमें आप मुख्तलिफ अंगों को, मुख्तलिफ जो उसकी
नज़ूल और सऊद हैं, उनकी जो मुख्तलिफ अंग हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से आप उजागर कर सकते हैं, बहुत बेहतरीन तरीके से ट्रीट कर सकते हैं। तो आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, लेकिन इसमें रिकमेंडेशन ये है मेरी तरफ से कि आप जो एक दरमियाने दर्जे की जो आप दूसरे उसी कलम को आप इस्तेमाल करें। और मेरी नज़र में जो आपका बेहतर काम है, मैंने वो काम भी आपका देखा जो आपने वो दुरुस्त कलम से किया, जो आपने अखबार पे लिखा था। जी। लेकिन उसकी निस्बत मुझे ये काम जो है ये आपका ज़्यादा बेहतर लगता है। अच्छा, ठीक है, जी ये काम फनी तौर पे आपका ज़्यादा बेहतर तरीके से आगे बढ़ रहा है। जी उसमें बेहतर है कि आप खुद से ये अभी से एक अपनी काबिलियत एक इल्म ख़त के तालिब इल्म के तौर पे ये पैदा हो कि आप अपने काम का तजिया और तहलील कर सकें। जी जी, वन बाय वन अपनी मश्क जो है वो शेयर करें। जो नून का मैंने टास्क दिया था आपको, जी वो ज़रा शेयर करें ताकि दायरे की कैफियत पता चले, क्योंकि हम अच्छा ठीक। सब्जेक्ट बेसिकली हमारा दायरा है। मैंने पहले अर्ज की थी कि इस मश्क का मकसद ये था कि आपका दायरे पे हाथ जो है वो बेहतर हो। ठीक है, दायरा अगर आप मास्टर कर लेते हैं तो नस्तालीग का एक बहुत बड़ा पार्ट समझें कि आपने कवर कर लिया। ठीक है, तो दायरे को एज ए सब्जेक्ट करें और इसको सब्जेक्ट ही लेके चल रहे हैं। नून जीम इनकी अपनी इनफरादी हैसियत भी उसमें तय होती चली जाएगी, लेकिन बुनियादी मकसद जो है वो जो दायरे का उन्वान है उसको मास्टर करना है। ठीक है, तो ये बजाते खुद एक बहुत बड़ा उन्वान है नस्तालीग में। ख़ास तौर पे जब आप इसको मास्टर कर लेते हैं तो नस्तालीग का एक बहुत बड़ा पार्ट आप कवर कर लेते हैं। ठीक है जी, देखिए एक चीज़ जो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह जो मैं चाह रहा था, अल्हम्दुलिल्लाह, कि आप लोग का जो हाथ है वो रिदम में आए। ठीक है, और जो लिखने की काबिलियत है उससे आशना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी हाथ में मुझे वो जो बर्जस्तगी है आपके काम में वो नज़र आ रही है। ठीक है, अब साथ में इसके साइमल्टेनियसली एक चीज़ आपने पैदा करनी है कि बर्जस्तगी का हर्फ की जो लीगैलिटी है उसके साथ जो ताल्लुक है। ठीक है, फ़कत बर्जस्तगी होगी तो वो तो माशाल्लाह हमारे यहाँ जो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट लिखा जाता है उसमें बर्जस्तगी होती है। ठीक है, और समझें कि उस आज़ादी को आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन उसको जब आप उस बर्जस्तगी को एक लीगल बाइंडिंग देते हैं, ठीक है, तो वो फिर एक बहुत खूबसूरत चीज़ के तौर पे आपके सामने आती है। उसके एस्थेटिक्स बहुत ये एक बड़ा शानदार कुलिया है। तो एस्थेटिकली ख़ास तौर पर नस्तालीग में इस कुलिये की बहुत शानदार असर जो है वो सामने आता है। अब सिर्फ आप लोगों ने जो काम करना है, माशाल्लाह, जो काज़मी साहब का काम है, उज़मा का काम है, अस्मा का काम है, मुज़ना ने जो लिखा है माशाल्लाह, अली हम्माद ने कहा है कि वो थोड़ी सी किसी ऐसी जगह पे हैं जहाँ से वो मश्क शेयर नहीं कर सकते। तो बहरहाल अगर पॉसिबल उनके लिए हो तो वो मश्क शेयर करें। लेकिन आप लोगों के लिए अब एक ही फर्दर इसमें जो स्टेप बाकी है वो है कि हर्फ की अपनी लीगलिटी जो है उसको आप थोड़ा ध्यान में रखें। अब लफ्ज़ हर्फ लिखा जा रहा है, ठीक है, शानदार अच्छे तरीके से लिखा जा रहा है, कलम इसमें चलता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, कलम में अब मुझे झिझक कहीं नहीं लगी। ठीक है, जो कलम की बेअसरी होती है, ठीक है, कलम जो रूठा रूठा चलता है वो खुद बताता है कि नहीं, मैं आमादा नहीं हूँ चलने के लिए। जो पहलू तशना है वो है जो लीगलिटी है हर्फ की उसको थोड़ा अजबर करें। ठीक है, कि ये इसका हिस्सा जो है ये इसकी मिकदार, पैमाइश, कदर, पैमाना कितना है, इसको किस तरीके से निभाना है, इसको किस तरीके से लिखना है। ठीक है, जैसे दाल है, जीम है, नून है, नून का पहला अलिफ जो है उसको मैंने कितना लिखना है।
अब जैसे उज़मा हैं, उनके काम में जो मुझे मेन जो गलती लगी, कलम अच्छा चल रहा है, ठीक है, जो उसमें बर्जस्तगी होनी चाहिए, जो उसमें कॉन्फिडेंस होना चाहिए, मैं उसको बर्जस्तगी को एतमाद के लफ्ज़ के साथ अगर मैं मुतबादिल कर लूँ तो, लेकिन उसमें जो लफ्ज़ की अपनी लीगैलिटी है वो थोड़ी सी अपनी जगह पे उसको उस पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। जैसे अलिफ जो है वो अगर आप बहुत से नून में देखें उज़मा तो बहुत लंबा हो गया है, ठीक है। जो इनिशियल अलिफ आपने 1.5 नुक्ते का लिखना था, अगर आप उसको उसकी पैमाइश करके देखें तो वो तकरीबन 2 से 2.5 नुक्ते में लिखा जा रहा है, ठीक है। उसकी वजह से जब आप 2 या 2.5 नुक्ते में अलिफ को ख़त्म करते हैं जिसने 1.5 नुक्ते में ख़त्म होना है, ठीक है, तो फिर उसके साथ जब आप दायरे को मुंसलिक करेंगे तो वो फिर एक तो बैठे हुए दायरे बन रहे हैं, ठीक है। वो जो हमारे यहाँ बेजवी असूल हमने तय किया था उस कैटेगरी में ये नहीं आ रहा, ठीक है। लेकिन दायरा अच्छा लिखा जा रहा है, बता रहा है कि कलम चल रही है, ठीक है। इसमें अब आप जो लीगल इसका इसका एस्पेक्ट है उसको अगर आप थोड़ा तवज्जो में रखें तो इंशाल्लाह ये बेहतर मामला हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी काज़मी साहब माशाल्लाह आपने भी अच्छा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन इसमें एक जो चीज़ नज़र आ रही है वो ये है कि ये थोड़ा मुख्तसर हो गया है मुझे अपनी ऊपर से नीचे तक इसका जितना एरिया होना चाहिए था, ठीक है। मुझे अभी रोशनी की वजह से मिस्टर इतना क्लियर नज़र नहीं आ रहा, लेकिन मेरा इसकी शेप देख के जो मैं बता सक रहा हूँ ये कि ये छोटा हो गया अपनी मुकर्ररा जो इसकी मेजरमेंट है, जो इसकी मिकदार है, उससे ये छोटा लिखा जा रहा है। जी हाँ, अगर इसको 4 नुक्तों के दरमियान में आप मुक़य्यद कर दें, ये अपनी मिकदार में पूरा है, तो इसकी चाल बहुत अच्छी लिख रहे हैं आप, ठीक है। कलम अच्छा चल रहा है, ठीक है। कलम में कोई वैसा बहुत ज़्यादा मैं कहूँ कि एलियन और आउट ऑफ द वे जाके कोई स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है। जीम भी आप बहुत अच्छा लिख रहे हैं, लेकिन जीम में भी किसी जगह पे यही मसला है, ठीक है। मैं उसे मुख्तसर कर देता हूँ। जी हाँ जी, मुख्तसर हो रहा है, इसको आप बिल्कुल मिस्तर के हिसाब में लिखें तो ये इंशाल्लाह बहुत अच्छी आपकी जो कोशिश है वो बहुत अच्छा जो असर है उसका सामने आएगा, ठीक है। क्योंकि कलम बहुत अच्छा चल रहा है, नून कह रहा है कि अगर मुझे इसी शक्ल को अगर आप बड़ा कर दें, ठीक है, तो ये बहुत बहुत अच्छा जो आपकी कोशिश है वो बहुत अच्छा दर्जा इख्तियार कर लेगी। जी, शुक्रिया। अच्छा जी, ये सभी के काम के लिए ये पैमाइश के हवाले से जो मैंने ओवरऑल आपके काम को जो मैं एनालिसिस किया है वो पैमाइश का अज़बर करना अब आपके लिए अहम है। जी बिल्कुल जी, मैं कुछ चीज़ आपको कन्वे करता हूँ, आप काइंडली उस पर तवज्जो कीजिए ताकि आपकी मश्क में जो गलती हो रही है वो उसको हम थोड़ा एलिमिनेट करें। अच्छा, ये एक मैंने बनाया है अरेंजमेंट इसका, ये इस चीज़ के लिए है कि आपको अंदाज़ा हो सके कि एक तो गलती आ रही है कि अलिफ का मार्जिन कितना रखना है, ठीक है। अलिफ को कितना आपने संभाल के लिखना है, अलिफ को किस तरीके से आपने लिखना है। ज़्यादा जो काम सामने आ रहा है वो ये कि अलिफ लंबा हो रहा है, ठीक है, जिसकी वजह से दायरे की क्वालिटी जो है वो बेजवी नहीं बन रही। जो दायरे की सिफ्ट है, जो बेजवी सिफ्ट है वो नहीं सामने आ रही। दूसरी चीज़ है उसकी एंडिंग। जैसे उज़मा है, उनके काम में अब दायरा बहुत बैठवा बन रहा है, वो उन्होंने अलिफ छोटा बनाना भी शुरू किया है, लेकिन थोड़ा तो इसमें मैं कुछ आपके सामने कुछ चीज़ें रखता हूँ, ठीक है। तो इंशाल्लाह उससे ये होगा कि आपको ये समझने में मदद मिलेगी कि काम को कैसे तो इसके लिए इसको आज यहीं पे, क्योंकि ये इस्लाह ज़रूरी थी दायरे के हिसाब से, ठीक है। लिख तो आप ढूंढ रहे हैं लेकिन इस सब्जेक्ट को आप दायरे का सब्जेक्ट लें, ठीक है।
ख्वाहिश मेरी यही थी कि आज हम आगे चलते, लेकिन इसको अगर मैं तशना छोड़ दूंगा तो ये बहरहाल कमी आने वाली मश्क में भी शामिल रहेगी, तो हमें फिर रुकना तो पड़ेगा। ठीक है, तो दायरे पे कुछ वक्त सर्फ करके इसको एक हद तक ज़ाहिर हम पुख्ता करेंगे। उसके बाद जब आप अटैम्प्ट करेंगे तो बाकी के लेटर्स आपके लिए फिर बहुत सहल होंगे, तो वो टाइम अगर यहाँ पे लगा लें तब भी एडजस्ट हो जाएगा। ठीक है सर, कोई जल्दी नहीं, आराम से बस जी, ठीक है जी, ठीक है, बेहतरी आ जाएगी इंशाल्लाह। ओके सर, इंशाल्लाह इजाजत। इंशाल्लाह। इजाज़त जी, बहुत, एक मुझे भी क्वेश्चन था इजाज़त दी। सर। जी 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 सर छोटा जी जी जी। सर, ये नून में भी थोड़ा स्लैंटिंग का इफेक्ट आएगा ना? जो इसका हम अगर चेक करें बेजवी बना के, तो वो थोड़ा स्लैंटिंग है ना, जैसे जीम का स्लैंटिंग है थोड़ा सा, जी बेजा बनता बिल्कुल। है। अब अभी मैंने जो एंगल की आपको बात बताई, एंगल तो समझें कि सर फहरिस्त है। अगर आप उसको बिल्कुल अमूदी कैफियत में लिख देंगे वो तो फिर लाहौरी नस्ताली के नज़दीक तर हो जाएगा। जी ठीक है, जो नीचे हमने कॉर्नर में एक नुक्ता लगाया है वो इसीलिए लगाया है ताकि हम एक हद तक जो जाविये की जो हमें उसके डिटरमिन करने में जैसे अलिफ सहूलत में है में। जाविया, जैसे अलिफ में है वही जाविया नून में भी फिर आ रहा है। जी एग्जैक्टली देखें, हम बिल्कुल एक तय करके नहीं कर सकते कि बिल्कुल वही चीज़ हमें यहाँ पे चाहिए, जी, लेकिन एक लेकिन इफेक्ट टेंडेंसी। करता है स्टैंड का। जी 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 लेकिन स्टार्ट का जो इसका अलिफ है नून का, वो तो स्ट्रेट आएगा ना। उसके बाद फिर जब हम वो उसको अंदर अंदर की तरफ घुमाना जी शुरू करते हैं, फिर स्लैंट आती है। अलिफ जी सीधा है इसका। जी, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल दुरुस्त। ये उज़मा का काम है, उज़मा आपने लिखा है कि फराज का काम है? सर कौन सा वाला ये? अभी अच्छा मैंने लिखा सर, ये मतलब थोड़ा ठीक, मतलब मुझे लग रहा है बेहतर है थोड़ा। ये अभी भी थोड़ा बाहर की तरफ है। ठीक है, इसको तसल्ली से आप इसकी नजरी मश्क करें। ठीक है, अभी भी जिसका एंड टेल है वो आपने साख्त के एतबार से ठीक बनाया है, लेकिन ये बाहर की तरफ अभी भी आप देखें तो ये है, ये नहीं है। जी सर। सर ठीक है मेरा देखेंगे अगर एक जी, एक ये जो अभी बनाया है। इसको थोड़ा करें ऐसे तो मैं इसको आसानी से देख सकता हूँ। जी, अब बेहतर है, अब बेहतर है, बहुत बेहतर है। पहले से बहुत बेहतर लिखा आपने। अब खुद ये खुद जरा इसको करें जरा आप। अब देखें वो जो ऊपर मसला आ रहा था, बहरहाल अलिफ को अभी भी थोड़ा सा छोटा करने की गुंजाइश है। ठीक है, तो लेकिन ये ऊपर से समझे कि ऊपर का जो फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड रो जो है, अब इसको उसके साथ ज़रा कंपैरिजन करें जो आपने अभी लिखा है, ये तो आपको अभी फ़र्क बहुत वाज़ेह तौर पे पता चल जाएगा। ठीक, ये वाला। लास्ट वाले में भी फिर वही गलती वापस आ रही है, लेकिन तसल्ली के साथ इसकी नजरी मश्क करें। ठीक है, इसको ज़रा अजबर करके जहनी तौर पे और सर ये जीम देखिएगा जरा, जीम जी जीम का वो बाहर की तरफ निकाला है। जीम एंड नजर ठीक है, लेकिन नहीं, जीम अपने चाल में से हटा हुआ है। ये जल्दी वाली मश्क नहीं चाहिए, नहीं, बेहतर तौर पे मश्क करें फिर उसके बाद इंशाल्लाह देखते हैं। ठीक है, ये बहुत जल्दी में लिखा हुआ है, ये तो मिस्टर पे भी पूरा नहीं आ रहा है। ठीक है, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। आप सब ने बहुत अच्छी मश्क की है, आप सब लोगों के लिए आफरीन।